हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका। आज हम लोग जो प्रश्न देखने वाले हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। इसमें हम लोग पोषण विज्ञान या न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ मिक्स प्रश्न देखेंगे और इसमें आपको सभी प्रश्न की डिटेल भी देखने को मिलेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी ऑप्शन में किसी भी तरीके का प्रश्न अगर बनता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। होम साइंस के लिए मेरा ये चैनल डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको सारी फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। बहुत ही जल्द आपको जो होम साइंस से ही संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम में बन सकते हैं, सभी तरीके के प्रश्न फ्रेम करके आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। पहले भी कुछ वीडियो अपलोड की गई हैं मेरे चैनल पे एक सीरियल से जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, रिसर्च पढ़ सकते हैं और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी जानकारी है तो तुरंत मिल सके। तो हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ प्रश्न देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न कह रहा है डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। देखिएगा, जो विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही हमारे स्किन में जो तेलीय ग्रंथियां हैं वो सक्रिय होती हैं, जो कि विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ आपके सामने ऑप्शन है बिनौला, जिसे कॉटन सीड कहा जाता है। सीड का मतलब होता है बीज, और कॉटन बीज से प्राप्त होने वाला ही एक पौधा है, आप ये अच्छे से जानते हैं। इसी के बीज को बिनौला कहा जाता है। तो कॉटन सीड या बिनौले के तेल से, जैतून के तेल से, कॉड लीवर तेल से जिसे मछली का तेल कहा जाता है, या सूरजमुखी का तेल। यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी ऑप्शन ऑयल से ही रिलेटेड है, लेकिन इनमें भी अगर बात की जाए तो कॉड लीवर में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होगी, जो कि हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी उपलब्ध कराएगी। देखिएगा क्या है डिटेल। कॉड लीवर तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, आगे के लिए भी याद रखिएगा। फिर देखिए, मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं जो शरीर के शोथ को कम करते हैं। मछली का तेल हृदय रोगों को, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अवसाद, चिंता, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर, मधुमेह, सूजन, गठिया, एड्स, अल्जाइमर रोग, नेत्र विकार और अल्सर के उपचार में भी लाभकारी होता है। तो देखिएगा, मछली का तेल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कई तरीके से रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको ऑप्शन ये आंसर तो अच्छे से पता होगा। अगर बात करें हम रिकेट्स की, तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगर आपको ऑप्शन में विटामिन डी नहीं मिलता है तो आपको कैल्शियम ऑप्शन ढूंढना चाहिए। यहाँ पे विटामिन सी की कमी से पूछ रहा है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग में आएगा स्कर्वी। स्कर्वी क्या है देखिएगा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। देखिए, अगर मसूड़े सूज जाएंगे इसका मतलब है कि जो मसूड़े हैं उनमें कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर हमारा कोई भी एक अंग प्रभावित होगा तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा अंग भी प्रभावित होगा। हमारे मसूड़े कमजोर होंगे तो दांत भी गिरना शुरू हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, ये जरूर याद रखिएगा। विटामिन सी की प्राप्ति के स्रोत की बात की जाए तो संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर इसके अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन सी के। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी से या जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रक्त को बहने से रोकने वाला विटामिन कौन सा है।
रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मतलब विटामिन के। विटामिन के क्या है? विटामिन के की कमी होने के कारण अत्यधिक खून बहता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नाम जरूर याद रखिएगा। यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ हो रहा? यकृत में। इसके निर्माण में सहायता कौन प्रदान कर रहा? विटामिन के। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है। याद रखिएगा कि जब अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, अगर चोट कभी लग गया, कभी घाव हो गया है, ब्लड बहता ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, तो शरीर में ब्लड की, रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मानव शरीर में इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता और कटे स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह हरी पत्तीदार सब्जियों, टमाटर आदि में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? यहाँ पर बस सीधा सा ये पूछा जा रहा है कि रिकेट्स किसकी कमी से होने वाला रोग है। आंसर तो होता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सूखा रोग, जिसे कि रिकेट्स कहते हैं, हड्डियों का वह रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से अगर रिकेट्स हो रहा है तो बच्चों में होता है ये रिकेट्स। जो युवा हैं, जो मुख्य रूप से महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं या धात्री महिलाएं, उनमें भी विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है जिसे हम लोग ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। वृद्ध व्यक्तियों में भी विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए रिकेट्स की, तो ये मुख्य रूप से बच्चों में होने वाला रोग है। हड्डियों का वह रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने को सूखा रोग कहते हैं। परिणाम स्वरूप अस्थि विकार होकर पैरों का टेढ़ापन और मेरुदंड में असामान्य मोड़ आ जाते हैं। बड़ों में होने वाली इसी प्रकार की विकृति को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? इसी प्रश्न को आपने सबसे पहले भी पढ़ा हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं कि मछली से जो हमें कॉड लीवर ऑयल प्राप्त हो रहा है, उसमें कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक होगा? तो विटामिन डी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं कि जब आप पढ़ के थक चुके हैं या फ्री टाइम में भी आप मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल पे कुछ और फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है इस तरीके के आप प्रश्नों को ही देख लीजिए, ताकि ये ऐसे प्रश्न हैं कि आने वाले समय में हमेशा काम आने वाले हैं। इनमें से कम 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर ही आएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें विटामिन बी सर्वाधिक मात्रा में होती है। याद रखिएगा, विटामिन बी सर्वाधिक मात्रा में होती है। केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है। बी की कैटेगरी में भी, बी के परिवार में भी विटामिन B6 इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है और लगभग 33%। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ विटामिन ए, लोहा, फॉस्फोरस आदि भी पाए जाते हैं। देखिए, सभी पोषक तत्व, कोई भी तरीके का खाद्य पदार्थ हो, उसमें कोई ना कोई एक विशेष पोषक तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, बाकी और भी पोषक तत्व होते हैं।
केला में विटामिन B6 सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा C भी है, A भी है और कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कैल्शियम का दोस्त होता है विटामिन डी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8। विटामिन में क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? आप जानते होंगे जो विटामिन है उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन पूछा जा रहा है, तो जल में घुलने वाला दो ही विटामिन है, इसके अलावा जितने बचते हैं वो वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। जो जल में घुलने वाले विटामिन है इन्हें हमें डेली लेना आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर से जल का उत्सर्जन होता है वैसे ही उन्हीं के साथ ये विटामिन भी, ये पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। तो जल में घुलने वाला विटामिन होता है विटामिन सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैसमियर फंक द्वारा 1912 में किया गया था। मानव स्वास्थ्य के लिए विटामिन सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है। देखिए पोषक तत्व तो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। माइक्रो का अर्थ होता है कम मात्रा में लिया जाने वाला पोषक तत्व और माइक्रो का अर्थ होता है अधिक मात्रा में लिया जाने वाला। तो माइक्रो को हिंदी में सूक्ष्म कहा जाता है। ठीक, तो ये जो विटामिन है ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी हमें कम ही मात्रा की आवश्यकता होती है। ये विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी हैं। शेष विटामिन ए, डी, ई व के वसा में घुलनशील हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 होता है। मतलब इसमें कार्बन के 6 अणु है, हाइड्रोजन के 8 अणु है और ऑक्सीजन के 6 अणु हैं। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके अलावा जिंजिवाइटिस भी होता है, ये नाम आप याद रखिएगा, जो कि विटामिन सी की कमी से होने वाला ही रोग है। विटामिन सी के स्रोत में खट्टेदार रसदार फल आते हैं। चीकू, आंवला, टमाटर व पत्तेदार सब्जियां भी इसी के अंतर्गत आएंगी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर में विटामिन डैश की कमी से शुष्क नेत्र प्रदाह, इंग्लिश में इसी रोग को कहा जाएगा जीरोप्थेल्मिया, हो सकता है। तो याद रखिएगा कि नेत्र संबंधी कोई भी बीमारी हो विटामिन ए की कमी से ही होता है। तो यहाँ पे आपके लिए आंसर पहचानना तो आसान है, लेकिन याद रखिएगा जो जीरोप्थेल्मिया है ये नेत्र संबंधी रोग है। जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है तथा इस बीमारी में अश्रु ग्रंथि सूख जाती है, जिसके कारण आँखों में आंसू आना बंद हो जाता है। इसे नेत्र शुष्क रोग भी कहते हैं। देखिए हमारे सभी अंगों के मध्य में तरल पदार्थ स्राव होता है, उसी तरीके से हमारे नेत्र में भी अश्रु ग्रंथियों के द्वारा तरल पदार्थ स्राव होता है, जिससे कि हमारी आँखों को पलक को झपकाना ये आसान होता है। आँखें मतलब कि स्वस्थ रहती हैं, बाहरी आघातों से भी बची रहती हैं। तो इसीलिए आवश्यक है आँखों की जो अश्रु ग्रंथियाँ हैं वो सक्रिय हों। लेकिन जब आंसू आना बंद हो जाता है, तो जब स्राव होगा ही नहीं पानी का आँखों में, तो शुष्कता हो ही जाएगी। तो इसी रोग को, इसी स्थिति को जीरोप्थेल्मिया कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का अगर कहा जाए उच्चतम स्रोत, ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आप जानते ही होंगे, समुद्र में पाया जाने वाला एक समुद्री जीव है ऑक्टोपस। बैगन, मूली, दूध। तो जिंक की बात अगर की जाए तो ऑक्टोपस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन और रीजन का प्रश्न है, जो कि आपके नेट के एग्जाम में इसी पैटर्न पे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न दिया है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए कह रहा है बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है।
आर बता रहा है, कारण बताया जा रहा है, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। अब यहाँ पे हमें सही विकल्प चुनना है। तो बेरी आप जानते हैं किसी विषाणु के वजह से फैलने वाला रोग नहीं है, जबकि ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए गलत है। ये विषाणु की कमी से ये विषाणु के संक्रमण से होने वाला रोग नहीं है, ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, ये तो सही बात है। अगर विटामिन ए की कमी हुई तो नेत्र संबंधी रोग होंगे, बी की कमी हुई तो बेरी हो गया, विटामिन सी की कमी हुई तो स्कर्वी हो गया, डी की कमी हुई तो अस्थियों संबंधी रोग हमें देखने को मिलता है। तो विटामिन की कमी से बीमारियां तो होती है, लेकिन बेरी विषाणु से फैलने वाला रोग है, तो ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हम अधिक मात्रा में लेंगे तो शरीर में तो हमारे इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें घातक उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, विटामिन की अधिकता हमारे शहर में विषाक्तता का कार्य करती है, जहर के रूप में कार्य करती है। तो हमें विटामिन उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है। ज़्यादा पहुंच जाएगा तो उसका संग्रहण होने लग जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ई तथा सी। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है विटामिन बी तथा सी, फिर है ए तथा डी। देखिएगा, अभी हमने आपको बताया था कि जो विटामिन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन है, जल के उत्सर्जन के साथ, यूरिन के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए हमें रोज़ लेना उन्हें आवश्यक है। अगर वो हमारे शरीर से रोज़ बाहर निकल जाएंगे तो संग्रहित थोड़ी ना हो पाएंगे। तो यहाँ पर भी, और इसके अंतर्गत जो जल में घुलनशील विटामिन थे उसमें विटामिन बी भी आ रहा था और विटामिन सी आ रहा था। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं हो सकता। यहाँ ऑप्शन नंबर ई के साथ सी भी दिया है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ बी तथा सी दिया, ये तो जल में घुलनशील है ना, ये तो शरीर में रुकेगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आंसर होगा ए तथा डी। आगे अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के उपापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? सीधे सीधे से आपसे ये पूछा जा रहा है कि रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। बेरी डैश की कमी के कारण होता है। अब बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन बी भी एक परिवार का समूह है, तो इसमें भी याद रखिएगा जो बी कॉम्प्लेक्स है, बी के अंतर्गत कई प्रकार के विटामिन बी होते हैं। तो उनमें भी अगर बात की जाए बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। अब आइए हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कुछ मुख्य विटामिन जो कि बी समूह के अंतर्गत के हैं और उनके कुछ रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। यहाँ देखिएगा आपके सामने विटामिन दिया है, रासायनिक नाम दिया हुआ है और इसी के साथ विटामिन की कमी से होने वाला रोग। विटामिन, पहली बात B2, देखिए पहले यहाँ तो दिया है बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम थायमिन है, तो ये तो आपका हो गया। अब है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला रोग त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीभ का फटना, ठीक है, चिलोसिस वगैरह इसी की कमी से होने वाला रोग है। फिर उसके बाद है विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नियासिन है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है जो कि त्वचा संबंधी ही है, और 4D सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। 3D या 4D जिसमें डिमेंशिया, डायरिया,
डर्मेटाइटिस, ये 3 रोग आते हैं। अगर हम 3D की बात करें तो डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया, ये 3 आएगा। 4D की बात करें तो इसी में डेथ शब्द भी जोड़ दिया जाता है। फिर है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। फिर है विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से भी एनीमिया होता है। इसे पांडु रोग भी कहते हैं और इसकी कमी से जो एनीमिया होता है उसे पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। अब इसके बाद हम लोग बहुत सारे, मेरे पास ऐसे प्रश्न रखे हुए हैं जिसे समय मिलते ही आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। और देखिए, पढ़ तो आप लोग होम साइंस रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, लेकिन उसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत है कि आपके सामने अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो क्या आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी है अपने आप को समय समय पे एक टेस्ट के द्वारा आंकना। तो ये जो MCQ क्वेश्चन है इसी में आपके काम आएंगे, ताकि इससे हर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ये आपको पता रहे और एग्ज़ाम में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप अच्छे से उसे सॉल्व कर सकें। तो यहीं तक था आज का वीडियो। इसके बाद बहुत सारे मेरे पास ऐसे कलेक्शन है क्वेश्चन के, कंटेंट के, कि समय समय पे वो आपको मिलता रहेगा। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री क्लास यहाँ पे आपको हमेशा मिलेगी। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेरा ये चैनल। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।